तो भक्ति शरणागति के इस अंग में भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति के जो प्रतिकूल भाव है उसको कैसे हम रिजेक्ट करना चाहिए। जो भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करना चाहिए और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगिका। जो भक्ति के प्रतिकूल है वो रिजेक्ट कर देना चाहिए। भक्ति के अनुकूल है, अगर आपसे बोलेंगे कि चलिए हम आपको फ्री टिकट दे रहे हैं गोवा घूमने चलने के लिए, आपका आना जाना, उधर होटल में रुकना उकना सब कुछ फ्री है, लेकिन जाएंगे कहाँ? गोवा। क्या करेंगे गोवा जाके? लेकिन बोलेंगे नहीं जगन्नाथपुरी के लिए फ्री टिकट है आना जाना, तो वहाँ हमें उसके लिए यस करना चाहिए जगन्नाथपुरी, क्योंकि उधर भी समुद्र है, नहा लेंगे थोड़े बहुत। लेकिन उधर जगन्नाथ जी है, वो धाम है भगवान, तो वहाँ हमें समुद्र मिलेगा लेकिन भक्ति का कोई एटमोसफेयर नहीं मिलेगा। तो गोवा जाना भक्ति के प्रतिकूल है, जगन्नाथपुरी जाना भक्ति के अनुकूल है। तो वहाँ जो भक्ति के जो अनुकूल है उसको हमें यस करना चाहिए। तो ये श्लोक है, केशव तुआ जगत विचित्र। केशव तुआ जगत विचित्र। तो भगवान से बोलने की है, भगवान आपका जगत तो बहुत विचित्र है। जो आपने क्रिएशन किया है बहुत स्ट्रेंज है, बहुत विचित्र है। कर्म विपाके भवो वन भ्रमई पेखलु रंग बहुचित्र। तो ये कर्म विपाके भव वन भ्रमई, अभी हम पढ़ रहे थे 15वें अध्याय में, यही अध्याय था कि हम भौतिक जगत के इस वृक्ष में आ गए, गिर गए भौतिक जगत रूपी वृक्ष के अंदर। तो क्यों गिरे? कर्म विपाके। किसके कारण? कर्म विपाके मतलब हमारे पिछले कर्मों के कारण। कर्म विपाके भव वन भ्रमई, ये भव सागर को किसके बोला? वन से तुलना की है। भव भौतिक जगत वन के समान है और भ्रमई में उस वन के अंदर में भ्रमण कर रहा हूँ। बहुत कभी कभी बहुत बड़े बड़े जंगल रहते हैं ना, तो जंगल के अंदर गए और खो गए। अभी रास्ता नहीं निकल रहा है, बाहर निकलने का रास्ता ही निकल रहा है, जिधर जाएंगे उधर जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते उन्मने जंगल। तो इस तरह बहुत बड़े बड़े जंगल है के अंदर घूम गए तो फिर घूमते रहो, बाहर नहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसी तरह भौतिक जगत भव वन है और मैं अपने कर्मों के कारण उसके अंदर अब फंस गया हूँ। ये कितना आपका जगत विचित्र है। पेखलु रंग बहुचित्र। और पेखलु रंग बहुचित्र, क्योंकि मैं भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ इस भौतिक जगत रूपी वन में, और मैंने बहुत सारे इस तरह चित्र देखे, बहुत सारे इसके रूप देखे। पेखलु रंग बहुचित्र, इस तरह अलग अलग भौतिक जगत के अलग अलग रंग रूप मैंने देख लिया है और समझ में आ रहा है कि ये बहुत विचित्र है। तया पद विस्मृति आमर यंत्रणा क्लेश दहने दही जाए। तुआ पद विस्मृति, ये तुआ है यहाँ पे। तुआ पद विस्मृति मतलब आपके चरणों को, तुआ पद विस्मृति आपके चरणों को भूलने के कारण। आमर यंत्रणा, आमर यंत्रणा मतलब यंत्रणा मतलब कष्ट, सफरिंग। और कब तक? आपके चरणों के कारण मृत्यु तक मेरे जीवन में इस तरह कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। क्लेश दहने दही जाए, और क्लेश दहने दही जाए मतलब ये मुझे अम, आ, कष्ट दे रहे हैं। किस तरह? दहने दही जाए, जिस तरह कोई आग में जलता है और उसको कष्ट होता है ना, शरीर स्किन जल रही है, कष्ट हो रहा है। तो इस तरह भौतिक जगत में भी इस तरह कष्ट हो रहा है, जलने के समान है ना। इसलिए उसको बोलते हैं चिंता। चिंता के कारण हृदय जल रहा है, कष्ट हो रहा है भौतिक जगत में। कपिल पतंजलि गौतम कणभोजी जैमिनी बोध्य आयुधाय। और इस तरह भौतिक जगत में ऐसी जब भौतिक जगत में आके इतना कष्ट हो रहा है भौतिक जगत से, तो व्यक्ति सोचना है कि कैसे निकले इस भौतिक जगत से, कोई रास्ता दिखा दे, कोई फिलोसॉफी मिल जाए। तो इस तरह अलग अलग बहुत सारी फिलोसॉफी मिलती है। अलग अलग इस तरह फिलोसोफर कण कपिल पतंजलि गौतम कणभोजी जैमिनी बौद्ध
और इस तरह बहुत सारे अलग अलग ज्ञानी लोगों की फिलोसफी आती है। तब कोई निज मते भुक्ति मुक्ति याचत पात ही नाना विध पात। इस तरह कोई अपने अपनी फिलोसफी, खुद की फिलोसफी बताते हैं भौतिक जगत के बारे में, ये करो वो करो, यहाँ से अल्टीमेटली सब शून्य है। अलग अलग फालतू की फिलोसफी कुछ भी लोग देते रहते हैं अपने मन की यंत्रणा के अनुसार। और इस तरह कोई भुक्ति के लिए बताते हैं, कोई मुक्ति के बारे में बताते हैं। पात ही नाना विध पात। ये सब क्या है, लेकिन नाना विध पात। ये जितनी भी फिलोसफी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, सब धोखाधड़ी है। अलग अलग फिलोसफी के माध्यम से कुछ ये बता रहा, कुछ ये बता रहा, कुछ वो बता रहा है। भगवान की शरणागति कोई नहीं बता रहा है। तो ये सब फिलोसफी क्या है, पात ही नानाविध पात में इस तरह के अलग अलग धोखाधड़ी में आके गिर गया। सो सबु वंचक तुआ भक्ति बहिर्मुख घटाओ विषम प्रभात। सो सबु वंचक, वो जितने भी फिलोसफी लोग इस तरह अलग अलग बता रहे थे, सब वंचक ही, सब चीटर्स है, धोखेबाज है। हुआ भक्ति महरू, क्योंकि बहुत कुछ बता रहे हैं, ये ज्ञान की बता रहे हैं, वो ज्ञान की बात बता रहे हैं, लेकिन तुआ भक्ति, आपकी भगवान की भक्ति से बहिर्मुख सब कुछ है। भक्ति की कोई बात नहीं बता रहा है, ये शरणागति की कोई नहीं सिखा रहा है, सब बहिर्मुख बात बता रहे हैं। घटाओ ये विषम प्रमाद। घटाओ ये विषम प्रमाद मतलब, हाँ, इसीलिए ये सब घटाओ, इसे सब घटनाओं से विषम प्रमाद, ये सब अ, बहुत बड़े खतरे, विषम विषम प्रमाद, बहुत बड़े खतरे को जन्म देने वाली है। ये सब इस तरह फिलोसफी सब कुछ आश्रय लेना मतलब एक बड़े खतरे को आश्रय लेना है। वेमुख वंचने भट्ट सो सबु निरमिल विविध प्रसार। वैमुख वंचने भट्ट सो सबु निरमिल विविध प्रसार। ये इसका चौथा लाइन है। इसका अर्थ है वैमुख वंचने, ये जितने भी है जो लोग हैं, जो सभी लोग हैं ऊपर फिलोसफी कर्म के बारे में बता रहे, ज्ञान के बारे में बता रहे, योग के बारे में बता रहे, सब के बारे में बताइए। और इस तरह विमुख वंचन, इस तरह वो विमुख कर रहे हैं अपने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा भगवान की भक्ति से, कर्म ज्ञान योग तप इसके बारे में बता के एक आत्मा को चीटिंग करते हैं और उसको भगवान से दूर कर देते हैं, भक्ति नहीं करने देते हैं। निरमिल विविध प्रसाद। तो इस तरह दंडवत दूरत भक्ति विनोद भैलो भक्त चरण करे सार। तो इसीलिए दंडवत दूरत बोले, भक्ति ठाकुर बोले ये जितनी भी फिलोसफी है, जो कुछ अलग अलग पंथ है, ज्ञान की बात कर रहे हैं, कर्म ज्ञान भक्ति, वो बोल रहे हैं कि दंडवत दूरत, बोले मैं सबको प्रणाम करके सबसे दूर ही रहता हूँ, के पास में भी नहीं जाता। तो मैं सम्मान के साथ इन सारी सारी फिलोसफी जो अलग अलग लोग कुछ बता रहे हैं, दंडवत दूरत, प्रणाम करके दूर ही रहता हूँ इससे। भक्ति विनोद भेलो भगत चरण करे साथ। तो ये सारी फिलोसफी से जो कर्म ज्ञान योग तप अलग 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 फिलोसोफर आए हैं इस तरह, बुद्ध जेमिनी कपिल गौतम कणाद, बहुत सारी फिलोसफी दी। इस तरह सब से मैं अभी सबको दंडवत करता हूँ, इनसे सबसे दूर रहता हूँ। और अब क्या करता हूँ, भगत चरण करे साथ। अब मैंने भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया है, यही एकमात्र सार है। बाकी तो मुझे सब, बाकी सब बेकार है, ये समझ में आया है। तो ये भक्ति प्रतिकूल भाव, तो भक्ति प्रतिकूल है ना, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या भक्ति के प्रतिकूल है, इस वैष्णव भजन में क्या बताया भक्ति के प्रतिकूल? जो फिलोसॉफी है, पहले बता रहे कि भगवान आपका भौतिक जगत कितना विचित्र है, इस तरह कर्म विपाक के कारण इस भौतिक जगत रूपी वन के अंदर मैं इस तरह भ्रमण कर रहा हूँ, और बहुत सारे विचित्र रूप देखे इस भौतिक जगत के मैंने। यहाँ पे आपके चरणों को भूलने के कारण
मरते दम तक कष्ट हो रहा है, लग रहा है कि हम आग में जल रहे हैं। और कष्ट से दूर करने के लिए अलग अलग फिलोसोफर आते हैं। कब कुछ नाम दिया, कपिल, पतंजलि, गौतम, कर्ण, भोजी, जैमिनी, बुद्ध। और इस तरह बहुत सारे, लिस्ट बहुत बड़ी है, अभी भी आजकल भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस तरह। और अपने निज मत दे रहे हैं, कुछ फिलोसफी दे रहे हैं, मुक्ति मुक्ति के बारे में बताते हैं। पाता ही नानाविध पाद, ये सब अलग अलग प्रकार से धोखा दे रहे हैं। तो सब वंचक, सब धोखा है। क्योंकि ये सब फतुआ भक्ति बहिर्मुख, आपकी भक्ति से विमुख लेके जा रहे हैं और एक बड़े खतरे में लेके जा रहे हैं। विमुख वंचन भट्ट सो सबु निरम मिल विविध पसार। तो इस तरह ये कर्म ज्ञान योग तप इस तरह बता के सब सब एक्सपर्ट ले रही, विमुख वंचन है। तो इस तरह चीटिंग करने में सब बहुत एक्सपर्ट है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे दूर ही रहता हूँ, सारी फिलोसफी इस तरह सबसे। और भक्तों के चरणों की, भक्तों की सेवा करना ही अब इसका एकमात्र सार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे। श्री ठाकुर की जय।